जय श्री राम दोस्तों। आज 9 अप्रैल 2026 तारीख है। और आज जो मार्केट की ओपनिंग देखने को मिल रही है हमको, वो ये यहाँ पर है। आप इसको देख सकते हैं। इसकी मार्केट की ओपनिंग हो रही है 23,909 लेवल पे। ठीक है। तो इसको हम आज कैसे क्या करने वाले हैं, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे। तो लार्जर टाइम फ्रेम पे 1 डे पे भी ये बुलिश ही लग रहा है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है। तो जाहिर सी बात है 1 आवर वगैरह पे भी ये बुलिश ही होगा, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा कोई रिट्रेसमेंट आया नहीं है। तो हमारा ट्रेड आज क्या बनने वाला है, तो हमारा ट्रेड, क्योंकि ये पिछले ट्रेडिंग सेशन की रेंज में ही ओपन हुआ है, तो हम इसमें बाइंग का ही सोचेंगे। अगर ये इसके नीचे ओपन होता तब हम शायद इसको सेल का मानते, लेकिन ये क्योंकि अभी प्रीवियस डे की रेंज में ही है, तो हम इसमें बाइंग का ही सोचेंगे। अब बाइंग का सोचेंगे तो हमारे लेवल्स क्या क्या होंगे। तो हमारे लेवल्स होंगे कल की ये जो ओपनिंग की रेंज है, यहाँ से ये एक जोन बनता है, जहाँ से कि ये वाला मार्केट यहीं एंड हुआ था, ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और ये यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, और अपना कल का मार्केट यहीं पे ओपन होकर कहीं ना कहीं सीधे ऊपर निकल गया। तो हमारा सपोर्ट यही कहलाएगा। तो आज हमारा ट्रेडिंग जो सेटअप रहेगा वो बाइंग का रहेगा। और हम उसमें ये करेंगे कि जैसे ही हमारा मार्केट, इसमें देखते हैं, जैसे ही हमारा मार्केट ओपनिंग होते से ये जो नीचे का जो जोन हमने बनाया है, उस जोन पे अगर आता है, इस जोन पे ये ओपन होके यहाँ से अगर ये इस तरीके से आता है, तो हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। और अगर ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो यहाँ से एक्चुअल में तो सेल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा बाइंग मोमेंटम है, तो हम इंतजार करेंगे इसका ये यहाँ से नीचे आ जाए और फिर हम यहाँ पे बाई करें। अब हो सकता है आज का दिन ये पूरा इसी रेंज में रहे, क्योंकि डायरेक्टली बुलिश पे बुलिश मोमेंटम देने का कोई सेंस नहीं बनेगा। बट हम आज बाइंग यहाँ तक करेंगे, या तो अगर ये थोड़ी देर में यहाँ से ओपन होते हुए अगर डायरेक्टली इसका थोड़ी देर होल्ड करते हुए इसका ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पे रीटेस्ट का इंतजार करके जैसे ही इस लेवल पे आएगा, हम यहाँ पे ट्रेड पंच करेंगे। तो हमारा ट्रेडिंग प्लान आज बस इतना ही है। बाइंग का ट्रेड करेंगे हम, यहाँ से बाइंग करेंगे, या यहाँ से जाने के बाद ये इस तरीके से होगा तब हम बाइंग करेंगे। ये दो तरीके का ट्रेड प्लान हो सकता है। यहाँ से हम, अगर ये मार्केट यहाँ से बढ़ते हुए अगर इसके टॉप को भी जाता है, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बुलिश है तो हम ट्रेंड के डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम वो ट्रेड को अवॉइड करेंगे। और वहाँ के बाद भी डायरेक्टली यहाँ नहीं आता है, इन बिटवीन ये कोई प्राइस एक्शन बनाता है ये होल्ड करते हुए, तब भी हम देखेंगे कि कहाँ बाय कर सकते हैं। तो यही रहेगा। मार्केट ओपनिंग होने के बाद मिलते हैं। मैं ये जो रिकॉर्डिंग सेशन है इसको कंटिन्यू रखूँगा, केवल वॉइस म्यूट कर दूंगा।
हेलो। ये हमने यहाँ पे इसको ट्रेड पंच कर दिया है। अब मैं इसमें ऐसे लो टारगेट लगा लेता हूँ, टारगेट की तरफ जा रहा है ये, पहले इसको सेट करते हैं। ऐसे हमारा 1700 पॉइंट का, तो 1734 लगभग टारगेट। तो जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पे मैंने ट्रेड पंच किया, थोड़ा सा मैं इसको देख रहा था तो ये हैंग होने लगा था प्लेटफॉर्म, तो जब इसको रिफ्रेश किया तब जाके ये ठीक लगा। तो आज भी इसका टारगेट थोड़ा सा हम ठीक ठाक रख सकते हैं, एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई तक का तो रख ही सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम ये काम नहीं करेंगे। देखते हैं इसमें ये किस स्पीड से जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कैंडल में दे दे ऐसा पॉसिबल कम है। तो अब देखते रहिए ट्रेड को क्या होता है। ट्रेड लेते से ही पॉजिटिव गया है, बट ठीक है, अभी समझते हैं इसको क्या करता है ये।
हेलो। हेलो। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, हमारा टारगेट बुक हो चुका है, ये देख सकते हैं। हमारा ऑर्डर लगा था कहाँ गया टाइम, ये 9:16:38 पे और 9:22:04 पे हमारा ऑर्डर हो चुका है। तो ट्रेड हमारा बहुत ही सिंपल था आज का। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। मार्केट कहीं यहाँ कहीं ओपन हुआ है और हमने ये डिसाइड किया था कि आज होते सही, अगर क्योंकि ये मार्केट रेंज में ही ओपन हुआ है तो इसके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे कि ये रेंज में ही रहेगा आज। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसका ये हो सकता है कि प्रीवियस डे हाई को ब्रेकआउट करके ये एक अगला रेजिस्टेंस है जो कि मैंने बनाया हुआ है। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको इस पॉइंट से। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, या चलिए इसमें देखते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस की लाइन मैंने बना रखी थी यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये मार्केट यहाँ से चल के यहाँ जा रहा है, यही इसका टॉप था। नेक्स्ट डे जब गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होने के बाद में ये यहाँ तक आया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ऊपर चला गया। तो ये दो मेजर था, क्योंकि इसके पहले कोई ऐसा लेवल नहीं था जो कि इस तरीके से एक्ट करे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों यहाँ पर किया। तो यही एक लाइन मैंने ड्रॉ की थी। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ी और अच्छी दिखती है ये लाइन, आपको समझ में आएगा इजीली कि हाँ कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। ये यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से बढ़ता हुआ गया, यहीं पे इसने हाई लगा के रोक दिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहीं से रुक के वापस ऊपर चला जाता है। तो ये ठीक ठाक बना, इसलिए मैंने इस लेवल को बनाया। तो अगर मार्केट यहाँ से ओपन करता भी और सॉरी यहाँ से अगर डायरेक्टली भी ऊपर जाए तो इसका आज का जो प्रीवियस जो हाई है वो मैक्सिमम हो सकता है, या फिर ये लाइन, क्योंकि मिड रेंज में ओपन हुआ है। अगर ये बाहर ओपन होता तो हम समझ सकते थे कि ये बुलिश मोमेंटम कैरी कर सकता था, और अगर ये नीचे ओपन होता तब हम शायद समझते कि ये आज सेलिंग के मूड में है, क्योंकि ये सारे इनके एसएल जितने के भी बायर्स थे यहाँ पर, कल किसी का भी एसएल हंट नहीं हुआ है, तो आज होने के चांसेस थे अगर ये गैप डाउन ओपन होता 50-100 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मिड रेंज में ओपन हुआ है, तो ये पूरी संभावना थी इसकी कि ये साइडवेज ही रहेगा। और उसमें भी क्योंकि जो बिग टाइम फ्रेम है उसमें हमारा सीन ये था कि अगर वो बुलिश है तो हम बुलिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। तो इस वजह से हमने जो भी हमारा सपोर्ट था एज्यूम्ड, उस सपोर्ट पे ही हमने ट्रेड लेने की कोशिश करी और ठीक ठाक प्रॉफिट हमने इसमें बुक किया। तो बस यही था। अब कल देखते हैं कल कैसे करते हैं। जय श्री राम।